हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित है 97,068 569,000 यूपी टेट एडेड जूनियर टीजीटी पीजीटी भर्ती। तो चलिए सारी अपडेट्स को लगातार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पर। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारियां शासन स्तर से कर ली गई हैं और इसका जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। सरकार की भी ये मंशा है कि चुनाव आचार संहिता से पहले विज्ञापन, शासनादेश वगैरह जारी कर दिया जाए, जिससे कि ये प्रक्रिया चलती हुई मानी जाए और इसमें कोई भी अड़ंगा बाद में न लगे और ना ही चुनाव आयोग से इसमें परमिशन लेनी पड़ी। तो इसी को लेकर जब अभ्यर्थियों की ये भनक लगी कि सिर्फ 17,000 पदों पर ही विज्ञापन जारी हो रहा है, तो कल की डेट पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसकी लगातार रिपोर्टिंग हमारे चैनल के माध्यम से की गई। अभ्यर्थियों को लगातार आंदोलन करते हुए आपने देखा है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और ये तय मानिए और ये सच मानिए कि आपका जो मुद्दा है ये उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म मुद्दा हो गया है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विभिन्न सांसदों, विधायकों, मंत्रियों इत्यादि के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये लेटर भी डिस्पैच किया जा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को एकजुट रहना है और एक बार 10 जनवरी को लगभग 10,000 की संख्या दिखा दीजिए, तो आपका विज्ञापन बहुत जल्द ही बड़े पदों पर निकल के आएगा। ऐसा पूरी तरीके से आशान्वित ढंग से कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास पदों की संख्या अभी भी रिक्त है और सरकार चाहे तो एक बड़ी भर्ती निकाल सकती है। तो प्रदर्शन की कुछ झलकियां देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 97,000 भर्ती विज्ञापन के लिए भाजपा दफ्तर को कल की डेट में घेरा गया। डीएलएड प्रशिक्षु 17,000 भर्ती फैसले से असंतुष्ट, सांसद केसरी देवी को दिया ज्ञापन, सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय सिविल लाइंस का घेराव किया गया। कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नहीं होने पर प्रशिक्षुओं ने सांसद केसरी देवी पटेल को ज्ञापन सौंपा। अगर देखा जाए तो प्रशिक्षुओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव पास आने से वे चिंतित हैं। कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री ने 17,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया, जबकि खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 खाली पदों को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 12,000 शिक्षक हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया हुआ है। और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा पूरी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो अधर में है जूनियर शिक्षक भर्ती, धरने पर हैं अभ्यर्थी। पीएनपी, एडी बेसिक और एससीईआरटी की कर रहे परिक्रमा, परिणाम को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक बड़ा लूप होल देखने के लिए मिला है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल 2021 के परिणाम के बाद प्रक्रिया अधर में है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मेरिट तैयार कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो मौन हैं। इससे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी के समक्ष धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को बारिश होने के बाद भी वो डटे रहे। फरवरी 21 में 1894 पदों पर हुई भर्ती के लिए एडेड जूनियर हाई स्कूल विज्ञापन की परीक्षा 17 अक्टूबर को हुई। 15 नवंबर को परिणाम घोषित हुआ। सिर्फ 45,257 सहायक अध्यापक और 1722 अभ्यर्थी प्रधान अध्यापक के लिए उत्तीर्ण हुए। निदेशालय को विषयवार मेरिट तैयार कर पद के सापेक्ष नियुक्ति देनी है, लेकिन भर्ती को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं है। आचार संहिता से पहले अभ्यर्थी चाहते हैं। सफल अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र बंटी ने बताया कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद आगे की प्रक्रिया ठप पड़ी है। अभ्यर्थी निदेशालय और पीएनपी कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। एससीईआरटी और शिक्षा निदेशालय लखनऊ में धरना दिया गया तो बताया गया कि अभी परीक्षा फल निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। धरने पर ये बैठे सभी अभ्यर्थी, सचिव और परीक्षा फल का जो डिस्पैच नंबर दिया गया पीएनक्यू की तरफ से, उसमें कोई रिजल्ट निदेशालय को नहीं भेजा गया। उत्तीर्ण अभ्यर्थी मिश्र ने कहा है कि विलंब होने से चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में फंस जाएगा। तो शुक्रवार को पीएनपी कार्यालय में कोई कुछ बताने वाला नहीं था। पुलिस भी मौजूद रही और देर शाम की वीडियो में मैंने आपको ये अपडेट प्रोवाइड की थी कि आपको न निदेशालय
न एससीईआरटी कार्यालय न पीएनपी कार्यालय से कहीं से भी कोई पुख्ता और ठोस आश्वासन या इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन आपको कई बार चेताया गया था कि एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है, आपको एकजुट होना है, लेकिन अभ्यर्थियों के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। अब जब यहाँ पर चुनाव आचार संहिता द्वार पर खड़ी है, तब अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक बड़ी संख्या में आना होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने के लिए, अन्यथा ये चुनाव आचार संहिता में फंस जाएगी और इस भर्ती में कुछ नहीं हो पाएगा। और एक बार अगर कोई भर्ती फंस गई चुनाव आचार संहिता में, नई सरकार बनने पर फिर मामला और भी आइसोलेटेड होता जाता है। और 12,460 शिक्षक भर्ती इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि भर्ती प्रक्रिया फंसी थी। सीएम तब थे अखिलेश यादव, चुनाव आचार संहिता लगी, सरकार बदली, तमाम तामझाम हुआ, आज तक ये भर्ती प्रक्रिया आधी ही पूर्ण हो पाई है, लेकिन आधी बची की बची रह गई है। क्योंकि फिर क्या होता है, जब भर्तियां पेंडेंसी में रहती हैं तो बहुत सारे मुद्दे भी उसमें बनने लगते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला होने लगता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6800 की सूची से संतुष्ट नहीं है आरक्षित अभ्यर्थी, अनदेखी का आरोप है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 3.86% ही रिजर्वेशन मिला है। तो 6800 पदों की चयनितों की जो चौथी सूची है उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का दावा है कि 27% आरक्षण की जगह 3.8% आरक्षण दिया गया है। उन्हें केवल 2637 सीट ही दी गई हैं। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थी 21% की जगह 16.6% आरक्षण पाए हुए हैं। सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर किया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपा लिया, जो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई। तो इस भर्ती में गलत तरीके से चयन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी राजेश चौधरी का कहना है कि उन लोगों ने निर्णय लिया है कि 6800 सीटों पर घोटाला करने तथा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों 6800 की जो चयन सूची है ये भी विवादों के घेरे में आ चुकी है और इसको लेकर एक जल्द नई याचिका दाखिल की जाने वाली है। इसमें ये मामला रहने वाला है कि 6800 की नहीं, कम से कम 18,000 पदों पर सूची जारी होनी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर एक कठोर कार्रवाई भी कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए। अब दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। प्रवेश पत्र 12 को होंगे जारी। 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टेट के लिए केंद्र निर्धारण का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 2532 और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1733 केंद्र बनाए गए हैं। तो शासन ने दोबारा परीक्षण करते हुए नए सिरे से केंद्रों का प्रस्ताव भेजा हुआ है और यहाँ पर प्रवेश पत्र 12 जनवरी को जारी होंगी। एक बड़ी अपडेट देखा जाए दोस्तों तो टीजीटी पीजीटी के नई भर्ती का विज्ञापन 15 जनवरी को जारी हो सकता है, ऐसा कहना है उप सचिव नवल किशोर जी का। युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल की चयन बोर्ड उप सचिव से हुई वार्ता, मिला आश्वासन। देखिए भारी बारिश के चलते चयन बोर्ड में युवा मंच ने धरना प्रदर्शन पूर्व आंदोलन के स्थगित करने के बाद इकाई सचिव शीतल ओझा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने उप सचिव नवल किशोर से वार्ता की और 15 जनवरी तक टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया। बताया कि विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया पहले से जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी होने में किसी तरह की समस्या नहीं है। हालांकि युवा मंच में मांग किया है कि किसी तरह की रोक नहीं होने संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को विज्ञापन फंसने की आशंका और चिंता दूर हो सके। तो 22,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग है। वार्ता के पूर्व प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड पर विज्ञापन जारी करने, तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को प्रस्तावित भर्ती में जोड़ने के लिए नारेबाजी कर आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रयागराज इकाई युवा सचिव शीतल ओझा ये सब जो है मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पर 22,000 ये तदर्थों वाले और 5,000 अधियाचन वाले, कुल मिलाकर 27,000 पदों पर विज्ञापन की मांग लगातार टीजीटी पीजीटी के लिए हो रही है। अब देखते हैं कितने पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकल के आता है।
और आई थिंक यहाँ पर 5-7 हज़ार पदों पर ही विज्ञापन निकल के आएगा और तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है इन्फॉर्मेशन टीजीटी पीजीटी नई भर्ती विज्ञापन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।